तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सुपरित्राजगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब कंस जो है, पहले देवकी ने बहुत प्रार्थना की कि इस बच्चे को मत मारो, ये मुझे दे दो। और मारने के बाद जब उसको पता लगा कि महामाया ने कहा जिसने तुझे मारना है वो तो कहीं और पैदा हो चुका है, तब वो अपनी गलती महसूस करके ज्ञान की बातें कर रहा है। 21वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्मात् भद्रे स्वतनया मया व्यापादितानपि मां अनुशोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते अवसः। मेरे साथ। तस्मात् भद्रे स्वतनया तस्माद् भद्रे स्वतनया मया व्यापादितानपि मया व्यापादितानपि मां अनुशोचयतः सर्वः मानुषोचयतः सर्वः स्वकृतं विन्दते अवसः। स्वकृतं विन्दते वशः। शब्दार्थ है तस्मात्, अतः भद्रे मेरी बहन तुम्हारा कल्याण हो, कह रहा है देवकी को। स्वतनया अपने पुत्रों के लिए, मया मेरे द्वारा व्यापादिता दुर्भाग्यवश मारे गए।
अपि यद्यपि मां अनुशोच, दुखी मत हो। यतः क्योंकि सर्व हर एक व्यक्ति स्वकृतम अपने कर्मों के ही सकाम फलों को विन्दते भोगता है, अन्वसह अवसह विदना के वशीभूत होकर। कितनी ज्ञान की बात बिल्कुल सही है, 100%। क्योंकि जो भी होता है वो मारे गए, उनका भी कोई कारण होगा। मेरे हाथों से मारे गए, लेकिन मैंने एक गलत काम तो किया। लेकिन तुम दुख मत करो, क्योंकि ये विधि का विधान है, ये कह रहा है। मेरे साथ पढ़िए। मेरी बहन देवकी, मेरी बहन बहन देवकी, देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन हर हर व्यक्ति व्यक्ति प्रारब्ध के प्रारब्ध के अधीन अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है। अपने ही अपने कर्मों के फल कर्मों का भोगता है। फल भुगता है। अतः दुर्भाग्यवश अतएव अतः दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए मेरे मेरे द्वारा मारे द्वारा गए मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। अपने पुत्रों अपने के लिए पुत्रों शोक के मत लिए करो। शोक मत करो। कितनी बिल्कुल ज्ञानी बात। बड़े बड़े ज्ञानी लोग ऐसे बात करते हैं। तात्पर्य माता जी। कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधा अनुरूप फल भजनम अतनोति आतनोति कर्माणि निधाता निर्धाहाति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्र गोप नामक शूद्र कीट से लेकर स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक सारे प्राणियों को अपने सकाम कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। हमें ऊपर से दिखलाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किन्हीं बाह्य कारणों के कष्ट भोग रहा है या सुख उठा रहा है, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह माना जाता है कि मारे जाने वाले व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिला है और उसे मारने वाला व्यक्ति भौतिक प्रकृति का कारण मात्र था। इस तरह कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए देवकी से क्षमा याचना की। देवकी के पुत्रों की मृत्यु का कारण कंस नहीं, अपितु उन पुत्रों का अपना भाग्य था। ऐसी अवस्था में देवकी को चाहिए था कि कंस को क्षमा कर दे और बिना शोक किए उसकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ लिया था वह प्रारब्ध के अधीन था। भले ही कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण रहा हो, किंतु सुदूर कारण तो उनके विगत कर्म ही थे। यथार्थ यही था। हरे कृष्ण बाबा, धन्यवाद। बिल्कुल यथार्थ यही था। और इतने ज्ञान की बात कंस कर रहा है, एक असुर। ये बड़ी मजेदार बात है। यावत हतो अस्मि हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वदृक् तावत् तद अभिमानज्ञो बाध्यबाधकताम इयात्। मेरे साथ। यावद हतो अस्मि हंता अस्मि यावद् हतोऽस्मि हन्तास्मि हन्तास्मि अति इति आत्मानं मन्यते अस्वदृक् इत्यात्मानं मन्यते आत्मानं स्वदृक् मन्यते स्वदृक् तावद् अभिमानज्ञो तावत् तदभिमानज्ञो तावत्तदभिमानज्ञो बाध्यबाधकताम इयात्। बाध्यबाधकतां यात्। बाध्यबाधकतामियात्। यावत जब तक हतः अस्मि दूसरों द्वारा मारा जा रहा हूं, हंता अस्मि अन्यों का मारने वाला हूं, इति इस प्रकार आत्मानं अपने को मन्यते मानता है
अस्वदृढ़, जो अपने आप को नहीं देखता है देहात्म बुद्धि के अंधेरे के कारण, तब तक तद अभिमानी, अपने को मारा गया या मारने वाला मानते हुए अज्ञ मूर्ख व्यक्ति बाधकताम, कुछ उत्तरदायित्व लेने के लिए बाध्य सांसारिक व्यवहार किया रहता है। मेरे साथ देहात्म बुद्धि होने पर देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मनुष्य ये सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, अथवा मैंने अपने शत्रु को मार डाला है, अथवा मैंने अपने शत्रु को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। ये तो ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान भगवान कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। ये बोल रहा है कंस। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुनील कुमार गुप्ता प्रभु जी। जी, तात्पर्य सुनील गुप्ता। भगवान की कृपा से के कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देवकी तथा वासुदेव जैसे वैष्णवों को सताया और इस तरह वो ज्ञान की दिव्य अवस्था को प्राप्त हुआ। कंस ने कहा, चूंकि मुझे ज्ञान हो चुका है कि मैं तुम दोनों के पुत्रों के मारने वाला हत्यारा नहीं हूं, अतः मैं उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। जब तक मैं ये सोचता रहा कि मैं तुम्हारे पुत्रों द्वारा मारा जाऊंगा, तब तक मैं अज्ञान था, किंतु अब मैं देहात्म बुद्धि जनित इस अज्ञान से मुक्त हूं। भगवत गीता 18.17 में कहा गया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वो इस जगत में मनुष्यों का वध करते हुए भी हत्यारा नहीं है, न ही वो अपने कर्मों से बंधा है। इस स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कंस ने याचना की कि वो देवकी तथा वसुदेव के पुत्रों का वध करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसने कहा, कृपया ऐसे मिथ्या बाह्य कार्यों के लिए मुझे क्षमा करें और इसी ज्ञान से शांत हों। हरे कृष्ण। ये ज्ञान दे रहा है। ये एक स्थिति आती है जब ज्ञान से, देहात्म बुद्धि से परे हो जाता कोई, वो होता है आत्म साक्षात्कार के बाद। वहां पर मैंने एक बहुत बड़े प्रवचनकर्ता को सुना है, उन्होंने कहा वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। अगर वो मान लीजिए आकर के मेरे को एक थप्पड़ मार दे या मेरी हत्या ही क्यों न कर दे, क्योंकि वो पाप पुण्य से परे है, उसको कुछ नहीं होता उससे। ऐसा तो ये ऐसा ज्ञान दे रहा है। बिल्कुल ये ज्ञान बिल्कुल सही है। मैं मारने वाला नहीं हूं, मुझसे मरवाया गया और उनको मारना था क्योंकि उनका प्रारब्ध था। ये ज्ञान जो है उस व्यक्ति को होता है जो देहात्म बुद्धि से परे है। तो इस समय जो प्रभुपाद ने लिखा भी है कि वो इस स्थिति में आ गया है कि वो देहात्म बुद्धि से परे है। कितनी देर तक रहता है पता नहीं ये, और उसको देवकी को बता रहा है। इसलिए पहले मुझे भी बुरा लगा, अब मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये होना था, ये विधि का विधान था। तुम भी इसके लिए दुख मत करो, शांत हो जाओ।
क्षमध्वम मम दौरात्यम साधवो दीनवत्सला इति उक्त्वा अश्रुमुखः पादौ शालः स्व अस्त्रो अस्त्रो अथ अग्रहीत। अस्त्रो विसर्ग आएगा तब अथ होगा। हाँ, स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ्रो स्वस्थ्रो होगा तो अथ अग्रहीत। मेरे साथ क्षमध्वम मम दौरात्यम समध्वम मम मम दौरात्यम दौरात्म्यं साधवो दीन वत्सला साधवो नमो दीनवत्सला दीनवत्सलः इति उक्त्वा अश्रुमुखः पादौ इति इति उक्त्वा अश्रुमुखापादौ पादौ चालः श्वश्रोः अथ अग्रहीत। शालाश्रोरथाग्रहीत अग्रहीत। शब्दार्थ है क्षमध्वम, कृपया क्षमा कर दें, मम मेरे दौरात्म्यम क्रूर कर्मों को, साधव तुम दोनों साधु व्यक्ति, दीन वत्सला गरीबों पर अत्यंत कृपाल, जो भगवान के भक्त होते हैं साधु, वो सब पर कृपा करते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा करो। इति उक्त्वा ऐसा कहकर अश्रुमुख आंसुओं से भरा मुख पादों पांवों को शाला उसका साला कंस स्वस्त्र अपनी बहन तथा बहनोई के अथ इस प्रकार अग्रहित पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए दोनों के। मेरे साथ पढ़े। कंस ने याचना की, कंस ने याचना की, हे मेरी बहन हे मेरी बहन तथा मेरी बहनोई, तथा मेरे बहनोई, मुझ जैसे क्षुद्र हृदय व्यक्ति पर मुझ जैसे शुद्ध व्यक्ति पर कृपालु हुए, कृपालु हुए, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो। क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो। मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दें। मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दें। यह कहकर खेत के साथ ये कहकर खेत के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। कंस देव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री प्रभात की जय हो। यद्यपि कंस ने असली ज्ञान के विषय में सुंदर सुंदर बातें कही, किंतु उसके विगत कर्म निंदनीय तथा निशंस थे, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनों के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह घोर पापी है। हरे कृष्ण माता जी। अगर ये ऐसा कह करके फिर सुधर जाता कंस अगर, तो वो भगवान का महान भक्त बन जाता। लेकिन असुर है, उसके भी कर्म है, प्रारब्ध है कि वो क्यों ऐसा करेगा आगे गड़बड़। मोचयाम आस निगडात् विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन् आत्मसौहृदम्। मेरे साथ मोचयाम आस विश्रब्धः कन्यका गिरा देवकीं वसुदेवं च दर्शयन् आत्मसौहृदम्। मोचयाम आस कंस ने उन्हें मुक्त कर दिया, निकटा लोहे की जंजीरों से, विशब्द पूर्ण विश्वास के साथ कन्यका गिरा देवी दुर्गा की वाणी में, देवकी अपनी बहन देवी के प्रति, वसुदेवम च तथा वसुदेव को दर्शन प्रदर्शित करते हुए आत्मसौहृदम आत्मीयता। मेरे साथ पढ़े। देवी दुर्गा की वाणी में, देवी दुर्गा की वाणी में
पूरी तरह विश्वास करते हुए पूरी तरह पूरी विश्वास तरह करते विश्वास करते हुए कंस ने देवकी तथा वसुदेव को कंस ने देवकी कंस तथा ने वसुदेव देवकी को तथा वसुदेव को तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से तुरंत ही लोहे की श्रृंखलाओं से मुक्त करते हुए मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। हम्म। भ्रातुः तप्तस्य समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी व्यसृजद् वसुदेवः च प्रहस्य तम् उवाचः। मेरे साथ भ्रातुः समनुतप्तस्य भ्रातुः समनुतप्तस्य क्षान्तरोषा च देवकी शान्तरोषा च देवकी व्यसृजद् वसुदेवः च विसृजत् वसुदेवश्च प्रहस्य तम् उवाचः। उवाचः। शब्दार्थ भ्रातुः अपने भाई कंस के प्रति समानुपप्तस्य समानुतप्तस्य खेद व्यक्त करने के कारण शांत रोषा क्रोध शांत हुआ च भी देवकी कृष्ण की माता देवकी ने व्यसृजत छोड़ दिया वसुदेव च तथा वसुदेव ने भी प्रह से हंसकर तम कंस से वाच कहा विगत में। जब देव मेरे साथ पढ़िए जब देव ने देखा कि जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है पश्चाताप व्यक्त कर रहा है तो उनका क्रोध जाता रहा सारा उनका सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव भी इसी प्रकार वसुदेव भी क्रोध मुक्त हो गए। उन्होंने हंसकर कंस से कहा तात्पर्य माता कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा साधु सदस्य व्यक्ति होने के कारण देवकी तथा वसुदेव ने कंस द्वारा प्रस्तुत यह सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा हर बात पूर्व निर्धारित होती है। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना था। अतएव वासुदेव तथा देवकी को लगा कि इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी। चूंकि भगवान ने पहले से ही सामान्य बालक की तरह जन्म ले लिया था और वे यशोदा के संरक्षण में सुरक्षित थे, अतएव हर कार्य की योजना के अनुसार घटित हो रहा था। फलतः कृष्ण के प्रति कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने की आवश्यकता न थी। इस तरह उन्होंने कंस की बात मान ली। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। एवं एतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवाम अहम धीः स्वपरे विदात यतः। मेरे साथ एवं एतन्महाभाग एतन की जगह एतद भी पढ़ा जा सकता है। यथा वदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवा अहम धीः
अज्ञान अज्ञान प्रभवाम प्रभवाम धीहि अहम धीहि स्वपरेति विधायतः। स्वपरेति स्वपरेति विधायतः। शब्दार्थ एवं हाँ ठीक है, एतत् तुमने जो कहा महाभाग, हे महापुरुष, यथा जिस तरह बदसी तुम बोल रहे हो देहिनाम जीवों के विषय में, अज्ञान प्रभवा अज्ञान बस, अहम धीह यह मेरा स्वार्थ मिथ्या अहंकार है, स्वपरा इति एक दूसरे का स्वार्थ है, विदा भेद यतः ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण। मेरे साथ पढ़िए, हे महापुरुष कंस। हे महापुरुष कंस। हाँ, यहाँ महापुरुष शब्द आपको लग रहा होगा, क्यों कहा? क्योंकि उसने बातें महापुरुषों की जैसी की, केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण, केवल अज्ञान के ही प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह तथा मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। अभिमान स्वीकार करता है। हाँ, ये सब अज्ञान के कारण होता है। आपने इस दर्शन के विषय में आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वो सही है। जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, यह मेरा है, ये पराया है, ये पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। के रूप में भेदभाव बरतते हैं। हाँ, हाँ, अभी भी करते हैं, ये जानते हुए कि ये देहात्म बुद्धि है, लेकिन इसको त्यागना कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। ये मेरा है, ये आपका है, ये हम नहीं छोड़ सकते इतनी जल्दी, जब तक कि भगवान की कृपा न हो। तो कृपा पाने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनुभूति होगी एक दिन, तो हम ये नहीं सोचेंगे मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उनका है, मैं उनका शाश्वत दास हूँ। ये बस अनुभूति हो जाएगी जिस दिन, हमारा कल्याण हो जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सतेंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतएव हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, या फिर यदि अज्ञान और अधिक बढ़ जाता है तो वह अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात प्राप्त हुए बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु सागर प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत सही कहा। ये होते हुए बहुत मुश्किल है, और ये तपस्या है, कठिन अवश्य, क्योंकि भौतिक जगत से जो हमारा इतना लगाव है, ये हमारा बंधन है भौतिक जगत से, और ये बंधन त्यागना, तो इसलिए भगवान ने कहा है, हजारों कोशिश करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और उनमें से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनमें से बिरला ही कोई मुझे जानता है कितना कठिन है। लेकिन एक शुद्ध भक्त के लिए बिल्कुल ऐसे नाव में बैठा और फट से पार करके बिरजा नदी क्रॉस करके चला जाएगा। इतना शुद्ध होना, इतना सरल शुद्ध होना इतना अच्छा है। नहीं तो ये अज्ञान हमारा चलता रहता है। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद अन्विता मिथोकनंतम न पश्यन्ते भावैः भावं पृथग् दृशः। मेरे साथ, शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मद अन्विता
लोभो मदान्विताः अन्विताः मिथो अन्विताः घ्नन्तं न पश्यन्ति मिथो घ्नन्तं न पश्यन्ति भावैः भावं पृथग्दृशः भावैर्भावं पृथग्दृशाः। शब्दार्थ है शोक, शोक, हर्ष, प्रसन्नता, भय, डर, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच, मोह, मोह, मद, पागलपन, उन्मत्तता, उन्मत्तता, अन्विता से युक्त, मिथा परस्पर, घ्नन्तम मारने में व्यस्त, न पश्यन्ति नहीं देखते, भाव है भेदभाव के कारण, भाव भगवान के प्रति अपनी स्थिति को पृथक दिशा, ऐसे व्यक्ति जो हर वस्तु को भगवान के निरंतर से पृथक मानते हैं। मैं ही करूंगा जो करूंगा, भगवान कुछ नहीं है, ये भाव आता है जब अज्ञान जब चरम सीमा पर हो। मेरे साथ पढ़े, भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति, भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक, शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह, तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। हाँ, मतलब बद्ध जीव समझिए आप, वे उस आसन उपादान कारण से प्रभावित होते हैं। वे उस आसन उपादान कारण से प्रभावित होते हैं। जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं। जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं। क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण, दूरस्थ परम कारण यानी निमित्त कारण, यानी निमित्त कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, इस कारण से ये बुद्धि ऐसी है, भगवान पर विश्वास न करने से, उनसे विमुख होकर के भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं तो धीरे धीरे ज्ञान आने लगता है। वो कहते हैं किसी को कि इसको जरा समझाओ, आपके पास कोई आता है, अरे आप चलो मंदिर, ले जाता है, सुनवाता है भगवद गीता, आप कहते हैं अच्छा, थोड़ा अच्छा लगा तो क्या करूं, आप उसको माला देते हैं, एक माला जप। वो कहता है क्या होगा इससे, तुम जपो सो सही, ऐसे जपो, विधि यह है करके फिर अगले संडे को भी अब आपको बुलाने आता है। क्यों बुलाने आ रहा है वो आपको? क्योंकि उसको भगवान ने देखा कि आप में रुचि हो रही है, तो एक अपने किसी भक्त को कहा इसको जरा समझा, वो आपको ले गया, दोबारा आपको थोड़ा आनंद आया और आपसे वहां मिलाया भक्त से। उसने कहा कितनी माला जप रहे हो? वो कहता है एक और जपो, दो जपो, दो। और फिर क्योंकि उसने कहा है, उसका प्रभाव ज्यादा है, जो आपके मित्र ने आपको कहा उससे ज्यादा उसका प्रभाव है, क्योंकि वो भगवान के और निकट है। आपने दो माला जपी, फिर आपको अच्छा भी लगने लगा, फिर आपको किसी ने कहा 18 दिन की भगवद गीता सुनो, आपका मन लगने लगता है, सुना, अरे आप कहते हैं भगवद गीता में इतना बड़ा ज्ञान पड़ा हुआ है और इसमें नहीं, इसमें तो मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर तो भगवद गीता में है ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ मेरे घर की सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता, इसका कोई हल भगवद गीता में मिलेगा? हाँ, उसको ये समझ नहीं है, ये भगवद गीता में ये हल नहीं है। वो मूल कारण दे देती है कि अगर आप भगवद गीता किसी से कहो कि इसमें सब कुछ है, वो समझता है इसमें पढ़ करके मेरा सब हल हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, आदमी फिर भौतिक चीजें सोचने लगता है। भगवद गीता कहते हैं बेटा इनसे परे हो, सुख होना है
तो इन चीजों से अपने को अलग कर, कार्य कर, लेकिन उससे बंधन मत कर, अपने को बांधो मत। भगवत गीता का तो एक ही सेंटेंस है, ये पदार्थ जिससे आप इतना जुड़े हुए हो, इससे अपने को अलग करो। लेकिन शुरू में किसी को आप ये कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दे, कहेगा ये आदमी तो पागल है, खुद मुझे भी पागल बना देगा। तो इसलिए धीरे धीरे भक्त उसको समझाता है, ऐसा कर। बाद में उसको समझ आने लगता है कि मेरे दुखों का कारण तो यही है, क्योंकि मैं इतना चिपका हूं इस पदार्थ से, ये भौतिक जगत से। ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। समस्त कारण कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। किंतु जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता, वह आसन्न कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है तो वो रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। तत्तेनुकंपा समीक्षमाणम मानः। भागवत 14.8। भक्त जब किसी विपदा में होता है तब वह जानता है कि यह उसके अपने विगत दुष्कर्मों के कारण है और जब प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि भगवान की कृपा से ये मामूली ही है। कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटियों के कारण कष्ट भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में कभी की गई भूलों के कारण होता है, किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करता है और भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। इस तरह उसे भौतिक शोक, हर्ष, भय इत्यादि कभी प्रभावित नहीं कर सकते। जब भक्त किसी भी कार्य को भगवान से संबंध नहीं मानता। श्रील माधवाचार्य ने भविष्य पुराण से उद्धरण देते हुए कहा है, भगवत दर्शनाद यस्य विरोधा दर्शन पृथक दृष्टि च विज्ञेयो न सुदभे दर्शन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कारण इसमें क्या बताया है, इसमें जो मध्वाचार्य भी कह रहे हैं कि होता है, जैसे मैंने देखा है एक भक्त को बहुत तकलीफ हुई, ऐसे बीमार हो गए, जैसे होता है कि कभी किसी को स्ट्रोक पड़ता है। स्ट्रोक पड़ता है तो स्ट्रोक में क्या होता है, शरीर का कभी कभी एक तरफ का अंग काम नहीं करता है। बहुतों के साथ होता है, आपने देखा होगा। भौतिक कारण है, भौतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। अगर है तो ये हो सकता है, वो पर्टिकुलरली वो भी जब उम्र ज्यादा है। कभी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उम्र में ऐसा होता है। और भक्त, महान भक्त अभी भी है, लेकिन भक्त के सारे परिवार वाले ये सोचते हैं कि ये इतनी भक्ति करता है, भगवान ने क्या किया इसके लिए ऐसा। ये बहुत, क्यों ऐसा? देहात्म बुद्धि। देखिए, इसमें ऐसा है, भगवान का भक्त है, भगवान ने कुछ तो किया उसके लिए, क्योंकि वो बच गए। ये भी हो सकता था कि स्ट्रोक में जब पूरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग का इंफाक्ट हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, तो वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आदमी नहीं बचता। आपने देखा स्ट्रोक में बहुत सारे लोग चल देते हैं। उनको, भक्त को तो ये चीज ज्ञान है,
भक्ति करता है अभी भी वैसा ही, लेकिन अब वो उसको ये माला जपने में दिक्कत है, लेकिन वो और काम करता है, ताकि माला जपना एक काम है और वो ऐसा व्यक्ति जो सुबह 3:30 बजे उठ करके 4 सवा 4 बजे वो मंगल आरती करता था अपने घर में, उसको ऐसा हो गया। महान भक्त है भगवान का। और परिवार वालों पर इतना बुरा असर पड़ा, उन्होंने सोचा क्या हमारा सब भला ही भला होगा। अरे आपका भला होना, मैं अगर भक्त हूं, मेरे बेटे का भला हो इससे कोई संबंध नहीं है। वो दूसरा व्यक्ति है, मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। हाँ, ये जरूर बात है, अगर मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ भगवान का, तो भगवान ये हो सकता है कि मेरे जो मेरे पर डिपेंडेंट हैं या जिनको मैं पसंद करता हूँ बहुत, उनका भगवान बुरा न होने दें, ऐसा हो सकता है। वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है ऐसा। तो ये सोच कि ये इसलिए क्या क्या हुआ, जैसे बहुत अच्छा एक प्रभु बोल रहे थे कि जब गन्ने का रस आप निकाल रहे हैं, ये महामंत्र के लिए उन्होंने बोला, महामंत्र जपने से आपकी शुद्धि होती है, भौतिक इससे लाभ होगा कभी भी मत सोचिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब गन्ने का जूस निकल रहा है तो उसमें से जो गन्ना फालतू बाहर निकलता है, उससे कागज वगैरह भी बनता है ना, वो क्योंकि उसको जो लुब्धि है उसको लुब्धि बना करके कोई कागज वगैरह रद्दी किस्म का बन सकता है। उन्होंने कहा ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट हो वो कोई बात नहीं, लेकिन असली ये कभी नहीं होता। वास्तव में आप ये सोचें कि मैं भक्ति करूंगा तो मेरा घर 2 घर हो जाएंगे, मेरे 2 कार हो जाएंगी, मेरे ऐश्वर्य बहुत बढ़ जाएगा, ये सोच बहुत ही गलत है। हाँ, ये सोच अब बिल्कुल ठीक है, मैं भक्ति मार्ग पर जाऊं तो मैं मैं मुझे आनंद आ सकता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना, और आनंद की खोज में पागल होते होते हम कभी भी आनंद नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हमको सोच यही आता है, मेरा भला क्यों नहीं हो रहा, मेरे बेटे का भला क्यों नहीं हो रहा, मेरी बेटी का भला क्यों नहीं हो रहा, मैं तो इतना भक्ति कर रहा हूँ। ये सोच क्या है? भक्ति क्या इस चीज के लिए है? ये तो भौतिक चीजें हैं। भक्ति आपके आपको अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, आपको आनंद आनंद महसूस होने लगता है। आप क्या सोचते हैं, एक फटे पुराने कपड़े पहने भक्त लोग जब बहुत बड़ी तपस्या कर रहे होते हैं, आप जाइए ऋषिकेश जाइए, ऐसी जगह पर कुछ ऐसे साधु भी हैं जो ऐसे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो वास्तव में भक्त हैं, इतनी ठंड में इतनी गर्मी में वो करके, उनको ये क्या वो पागल हैं? नहीं, उनको इतना आनंद आता है। क्यों? वो आनंद क्या है? दिव्य आनंद। और हमारा आनंद क्या है? भौतिक आनंद। एक लड्डू मिला, बड़ा अच्छा लगा जीभ में, उसी समय कितना 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा हमारा आनंद 10 मिनट का, वो भी आनंद ऐसा जो परमानेंट नहीं है, 10 मिनट के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जबरदस्त था, क्योंकि फिर लड्डू खाने की फिर जरूरत पड़ती है। ये हमारा आनंद ऐसा है। तो दिव्य आनंद अलग चीज है, उसको समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम 3-4 साल से इस मार्ग पर चल रहे हैं। अब हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, ये जरूर थी, अगर किसी भक्त को भगवान ने इतनी तकलीफ दी, मैं देखता हूं वो काफी तकलीफ में उनको, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि भगवान ने इतने में ही टाल दिया, मेरे को और भी खराब हो सकता था। पैर चलता है, हो सकता पैर चलता ही नहीं, तो मैं कैसे मूव करता। भक्त ऐसा सोचता है कि भगवान ने इतना किया, और भगवान क्या करते हैं कि तेरे जितने ही
पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं सब खत्म कर रहा हूं तेरे, अब तू शुद्ध होके जाएगा भगवत धाम। ये भगवान तो ये सोच रहे हैं उसका इतना कल्याण, और हम भगवान को गाली कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया। ये बात, ये जो इसमें बताया गया, ये यही चीज मतलब है। श्री शुक वाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अभिसद्ग्रहम्। मेरे साथ श्री शुक वाच श्री शुक उवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभासितः देवकी वसुदेवाभ्याम अनुज्ञातो अभिसद्ग्रहम्। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस राजा कंस ने एवं इस प्रकार प्रसन्नाभ्याम अत्यंत प्रसन्न विशुद्धम विशुद्ध प्रतिभासतः उत्तर दे जाने पर देवकी वासुदेवाभ्याम देवकी तथा वसुदेव द्वारा अनुज्ञाता अनुमति से अभिसद प्रवेश किया ग्रह अपने महल में। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शांत मना देवकी तथा शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः यहाँ फिर पलट जाता है। तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यद उक्तम योग निद्रया। मेरे साथ तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यद उक्तम योग निद्रया। शब्दार्थ है तस्याम उस रात्र्याम रात को व्यतीतायाम बिताकर कंस ने आहूय बुलाकर मंत्रिणा सारे मंत्रियों को तेभ्य उन्हें आचस सूचित किया तद वह सर्वम सब यद उक्तम जो कहा गया था कि कंस का वध करने वाला अन्यत्र कहीं है, योग निद्रया योग माया देवी दुर्गा द्वारा ये बताया, मंत्रियों को बुलाया। मेरे साथ पढ़िए। रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था। जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। हाँ, अन्यत्र हुआ तो यही था, उसने कहा कहीं अन्यत्र, क्योंकि वो कहीं और जगह, तो इसलिए उसको लगा कि मैं इनको खाली तंग कर रहा हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है।
दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समास्थिता। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। कृष्ण तो देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा ने की थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्षों तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए। इसके बाद वे कंस का वध करने के लिए लौटे। चूंकि कंस इसे नहीं जानता था, इसलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं और देवकी से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये बात बताता है अपने मंत्रियों को। अब वो अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो अब तो मंत्री क्या कहते हैं सुनिए। आकर्ण्य भर्तु गदितम तम ऊचु देव शत्रवः देवान प्रति कृताम अर्षा सॉरी देवान प्रति कृताम अर्षा दैतेया न अतिको विदा। मेरे सामने आकर्ण्य भर्तु गदितम आकर्ण्य भर्तुर्गदितं तम ऊचुः देव शत्रवः तमूचु देव शत्रवः देवान् प्रति कृतमर्षा देवान् प्रति कृतामर्षा दैतेया न अतिको विदा। दैत्यानातिको विदाः। आकर्ण्य सुनकर उसमें तो थोड़ा ज्ञान आया था, किसमें? कंस में, लेकिन वो सारे असुर हैं। अब आप सलाह किससे ले रहे हैं? असुरों से। सुनकर भर्तु अपने स्वामी के गदितम कथन को तम ऊंचो उसने कहा, देव शत्रवः देवताओं के शत्रु सारे असुर देवान देवताओं के प्रति कृत अमरसा ईर्ष्या दैत्या असुरगण ना नहीं अति को विदा अत्यंत कार्यकुशल। मेरे साथ पढ़िए। अपने स्वामी की बात सुनकर अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को यह सलाह दी। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा मनुष्यों के दो भिन्न भिन्न प्रकार है, असुर तथा सुर। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयासुरये बचा विष्णु भक्तो स्मृतो दैवो आसुरोस्तद विपर्जयः। पद्म पुराण। भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुर या देवता है और भक्त के विरोधी लोग असुर है। भक्तगण सारे व्यवहारों में पटु होते हैं। यशस्ति भक्तिर भगवते अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराखा। इसीलिए वे कवित अर्थात पटु कहलाते हैं। किंतु असुरगण ऊपर से रजोगुणी वृत्तियों में पटुता दिखलाते हैं, फिर भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं। न तो वे गंभीर होते हैं न पटु। वे जो भी करते हैं वो अपूर्ण होता है। मोघ कर्माणा। ये विवरण असुरों के विषय में श्रीमद् भगवद गीता 9.12 में पाया गया जाता है, जिसके अनुसार वे जो भी करते हैं उससे उन्हें निराशा ही मिलती है। कंस को मंत्रणा देने वाले ऐसे ही व्यक्ति थे जो उनके प्रधान मित्र तथा मंत्री थे। हरे कृष्ण। एक और
एवं चेतर्हि भोजेन्द्र पुरुग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान निदर्शान च हनिश्यामो अद्य वै शिशो। मेरे साथ, एवं चेत तर्हि भोजेन्द्र एवं चेतर्हि भोजेन्द्र पुरुग्राम वज्रादिषु पुरुग्रामवज्रादिषु अनिर्दशान च अनिर्दशांश्च हनिश्यामो अद्य वै शिशो। हनिश्यामो अद्य वै शिशून्। शब्दार्थ एवं इस तरह चेत यदि ऐसा है तर्हि तो भोजेन्द्र, हे भोजराज। भोजराज कौन है? कंस। पुरुग्राम आदिशु सारे नगरों गांवों तथा चराहों में अनिर्दशान 10 दिन के से कम आयु वाले, निर्दशान च तथा जो 10 दिन पूरा कर चुके हैं, अनिश्यामा हम मार डालेंगे। क्योंकि अभी कहीं पैदा हुआ है तो 10 दिनों के अंदर और एक जोन दे दिया ताकि सेफ रहे हम। आज से वह निसंदेह शिशुन बच्चों को। मेरे साथ पढ़े, हे भोजराज। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांव नगरों तथा चरागाहों में उत्पन्न हुए हैं, मार डालेंगे। हाँ, जो 10 दिन या उससे ज्यादा कहीं भी कोई बच्चा पैदा उसको मार डालेंगे हम, ताकि ये अब वो इतना ज्ञानी बात कर रहा था तो अब ये हाल है, तो इसको हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी।